Hello everyone, this is Deeksha and today I come up with a new topic that is a poem from your English Behive book. It is the poem of your unit first. So, the name of the poem is The Road Not Taken and it is written by Robert Frost. So, firstly, I'll give you the introduction of the poem. So, let's start. In the poem The Road Not Taken, the road symbolizes our life. ये जो poem है road not taken, इसमें जो road है वो हमारी life को दर्शाता है. Poet says that, पोइट यहाँ कह रहा है कि जो रास्ता हम नहीं चुनते हैं अपनी लाइफ में, उसी रास्ते को, उसी पाथ को यहाँ पे रोड नॉट टेकन कहा गया है. वो डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को अबाउट द चॉइस को लेके. ठीक है, उस चॉइस को लेके जो कि उसने अपने पास्ट में लेफ्ट कर दी थी, छोड़ दी थी. एज ये जो पोएम है इज़ बेसिकली डिपेंड और बेस्ड ऑन दी चॉइस मेकिंग. ये जो पोएम है आपकी चॉइस मेकिंग पे बेस्ड है. इसमें बताया गया है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आता है कि आपको कोई दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है. तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं और एक ऑप्शन को छोड़ देते हैं. तो क्या होता है कि हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया हो वो आपके लिए ठीक हो और ना भी हो. तो यहाँ पे पोएट इसी सब के बारे में डिस्कस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है. तो द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर. क्योंकि जो भी हम पाथ या जो भी रास्ता हम चुनेंगे वो हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा, हमारी मंजिल डिपेंड करेगा, आवर डेस्टिनेशन. सो द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव इज दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर. मतलब जो भी चॉइस हम चूज़ करते हैं, जो भी ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर, फ़र्क पड़ता है हमारे फ्यूचर पे, हमारे आने वाले कल पे. एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट. हम जो भी चॉइस चूज़ करते हैं उस अगर वो चॉइस गलत है तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिग्रेट तो करेंगे, हम मानेंगे हाँ हमसे गलती हो गई, हमें ये चॉइस चूज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम वापस पीछे नहीं जा सकते. सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस. तो जब भी हमें कभी किसी दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, चूज़ करना हो, तब हमें क्या करना होता है, अपनी चॉइस के प्रति बहुत ज़्यादा वाइज होना पड़ता है. एज फॉर एग्ज़ाम्पल्स आपके एग्ज़ाम्स में आपका MCQ क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें अगर आपने जो 4 आपको ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से आपको ओनली 1 ऑप्शन को अटैम्प्ट करना होता है. एंड इफ़ यू अटैम्प्ट द रॉन्ग वन, अगर आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रॉन्ग वन को अटैम्प्ट किया दैन यू विल गेट 0 मार्क्स. तो इट डिसाइड्स योर फ्यूचर लिटिल बिट, क्योंकि आपके मार्क्स उसी पे बेस्ड हो रहे हैं. सो दिस बाय दिस द पोएट आपसे कहना चाह रहा है कि आप जब चॉइस मेक करें या जब कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो वाइज रहें, अपनी प्रॉपर माइंड को यूज़ करें. ओके, सो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन, सो that is the introduction of the poem. So let's start the poem. The stanza first is, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Here आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक गर्ल खड़ी. वैसे तो बेसिकली जो पोएट है हमारा एक बॉय है, लेकिन इट डजेंट मैटर, आप सिर्फ इमेजिन कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गर्ल जो है वो बिटवीन में खड़ी है एक रास्ते के, और जो ये रास्ता है ये दो डाइवर्स हो रहा है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है, पोएट बता रहा है कि एक बार पोएट जो था वो एक रोड से वॉक करता हुआ जा रहा था और फिर एक रास्ता, एक जगह ऐसी आई, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे कि वो रोड डाइवर्स्ड हो गया. ठीक है, वहाँ पे डाइवर्जन आ गया, वहाँ पे 2 डिफरेंट पाथ्स थे और उसको उनमें से कोई एक रास्ता चुनना था. तो पोएट कहता है कि अब वो एक ही पर्सन है तो वो दोनों रास्ते तो ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोली गई है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. सॉरी मैं दोनों रास्ते ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 पर्सन है, वो उसे चॉइस तो करनी पड़ेगी, एक रास्ता उसे चुनना ही पड़ेगा. दोनों रास्तों पे वो
वॉक नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ही हैड टू चूज इन वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स, उसको इन दोनों रोड्स में से कोई एक रोड को चूज करना होगा। सो हेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, तो यहाँ पे जो येलो वुड है उसका मतलब है फॉरेस्ट, क्योंकि वुड को फॉरेस्ट से बताया गया है, ठीक है, जिसमें कि लीव्स हैं जो कि येलो हो चुकी हैं कलर में, यानी कि ऑटम का सीज़न बताया गया है कि जिस टाइम पे पोएट वॉक कर रहा है उस टाइम पे जो सीज़न है वो ऑटम का सीज़न है, इसलिए वहाँ पर येलो लीव्स है, ओके, फॉरेस्ट में। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सीज़न ऑफ ऑटम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वर्ल्ड है वो पीपल से भरा हुआ है, एंड पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और जो लोग हैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। सो दे रिप्रेजेंट पीपल, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल को हु आर ओल्डर दैन द पोएट, मतलब जो पोएट से बड़े हैं उनको बता रहा है। द पोएट केप्ट स्टैंडिंग, पोएट वहाँ खड़ा है, ठीक है, जहाँ पे जिस तरह से है कि एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आस रोड, बहुत देर तक वो पोएट वहाँ खड़ा रहता है और एक रास्ते को वहाँ तक देखता है जहाँ तक कि उसकी साइट पहुँच रही होती है, जहाँ तक कि उसको वो रास्ता दिखाई दे रहा होता है, उस रास्ते तक वो वहाँ देखता रहता है, ताकि वो दोनों के बीच में एक डिफरेंस को फाइंड आउट कर सके, वो ये पता लगा सके कि कौन सी चॉइस उसके लिए बेटर होगी या उसे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर रहा होता है, वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहता है और दोनों रोड्स को जितना हो सकता है जहाँ तक उसकी साइट पहुँच रही होती है वहाँ तक देखता है। अब क्या होता है, वो सोचता है कि एक एंड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि उसकी साइट वहाँ जाके ख़त्म हो जा रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरग्रोथ है, मतलब टाइनी टाइनी श्रब्स बुशेस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अब उसकी जो साइट है वो यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है, अब वो इसके आगे नहीं देख पा रहा है। तो वो कह रहा है कि जब तक कि अंडरग्रोथ नहीं आ रही है या फिर कोई भी ट्री बेंट नहीं है तो वहाँ तक वो उस रास्ते को देख रहा है। तो इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो, ये हमारी लाइफ में भी होता है, जब हमें चॉइस करनी होती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ओनली वन को चूज़ करना होता है उनमें से। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने के लिए। जब भी हमें कोई भी चॉइस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, देन वी हैव टू टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं कि क्या अगर हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा। ओके, तो सिमिलरली वो जो पोएट है वो भी यहाँ पे रोड्स को इसीलिए देख रहा होता है कि कौन सा पाथ चूज़ करने से उसका रिजल्ट क्या होगा। सो इन आवर लाइफ हम अब एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनली, अब चाहे वो हमारे लिए सुटेबल हो या फिर ना हो, लेकिन हमने एक डिसीज़न ले लिया और एक रास्ता हमने चुन लिया। ओके, तो सिमिलरली पोएट भी यहाँ पे एक रास्ता चुनने वाला होता है। नाउ द सेकेंड स्टैंजा, then took the others just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. अब क्या होता है, इन दिस स्टैंजा द पोएट kept on looking at on paths, वो पाथ्स को देख रहा होता है कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से, ये चेक करने के लिए कि कौन सा पाथ उसके लिए राइट है। ओके, और अब वो क्या करता है, डिसाइड करता है और एक रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, और उस रास्ते को वो फेयर, मतलब जो रास्ता उसको ज़्यादा फेयर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, उस रास्ते पे वो चलना शुरू कर देता है। और उस रास्ते को वो जज कैसे करता है कि वहाँ पे जो लीव्स पड़ी हुई होती हैं वो ग्रीन होती हैं, तो उसको लगता है कि यहाँ पे ग्रास है, तो इट मीन्स यहाँ पे लेस पीपल्स ने ट्रेवल किया है, यहाँ बहुत कम लोग गए हैं, तो यहाँ पे वो अपना एक एडवेंचरस नेचर शो करता है। पोएट जो है वो यहाँ पे थोड़ा हमें पता चलता है कि पोएट एडवेंचरस है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जनरल लाइफ कि जो पीपल्स होते हैं वो उस रास्ते पे जाना चाहते हैं जहाँ ज़्यादा लोग गए होते हैं। जैसे आप चॉइस मेकिंग में भी देख लीजिए, आप अपनी स्टडी के फील्ड में देखिए, स्टडी के फील्ड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अच्छा मैथ्स तो, मतलब सपोज़ आप स्ट्रीम चूज़ में आ रहे हैं, स्ट्रीम चूजिंग ऑप्शन में है, तो वो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैथ्स लेते हैं, इसलिए मैथ्स
एक अच्छा सब्जेक्ट है और आप मैथ्स ले लेते हैं, जबकि आप ये नहीं सोचते कि आप कुछ नया करिए। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स मैथ्स ले रहे हैं तो आप कुछ न्यू सब्जेक्ट लीजिए जो कि नई हो और आप उस पर एडवेंचर कीजिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, जनरली लोग वही करते हैं जो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पोएट वो करना चाह रहा है जो सब नहीं करते हैं, इसलिए वो उस रास्ते को चुनता है जो कि लेस ट्रेवल्ड है अकॉर्डिंग टू हिम। उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, उसको लग रहा है कि ये रास्ता जो है वो इस पर कम लोगों ने ट्रेवल किया है और वो उस पर चलना शुरू कर देता है। अब जब वो स्टार्ट करता है वॉकिंग दूसरे रास्ते पे, तो उसे वहाँ पे फेल्ट होता है कि मतलब जब आप कोई एक चॉइस चूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप में क्या आने लगता है, आप में डाउट्स आने लगते हैं, आप लोग सोचने लगते हैं, कन्फ्यूज़न होने लगता है कि क्या पता वो रास्ता ऐसा हो, क्या पता उस रास्ते पे ऐसा ना हुआ होता। तो सिमिलरली पोएट जो है वो भी यहाँ पे सोचता है कि क्या पता दोनों रास्ते इक्वली गुड थे। तो वो बोलता है कि मैंने तो यहाँ बोल दिया कि जस्ट एज फेयर, मुझे जो फेयर लगा मैंने उसको चूज़ कर लिया, लेकिन क्या पता दोनों रास्ते इक्वली गुड हों। तो अब वो वॉक कर रहा है उनमें से एक रास्ते पे और बता रहा है कि जो वो सोच रहा था ऐसा ही है, आगे चलने के बाद वो रास्ता भी ग्रासी नहीं है। तो उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उस टाइम पे लोगों ने जब ट्रैवल किया हो तो उसकी लीव्स ट्रॉडन ना हुई हो, उसकी लीव्स टूटी ना हो, इस वजह से वो न्यू न्यू लग रही थी। नॉट मैनी पीपल हैड वर्कड ऑन दिस पाथ अर्लियर, को लगता था कि इस पे ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है इसीलिए ये ग्रासी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पीपल जब वॉक कर रहे थे तब उन्होंने लीव्स को ट्रॉडन ना किया हो, तोड़ा ना हो, तो कुछ डिस्टेंस के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि जो दोनों रास्ते थे वो इक्वली ही ट्रेवल किए गए थे, दोनों रास्ते जो थे वो सिमिलर थे। तो यहाँ पे इसीलिए आया हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, कि जो दोनों रास्ते थे वो सिमिलर थे। अब तो उसने एक चॉइस चूज़ कर ली है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वापस नहीं जा सकता। एंड स्टैंजा 3, and both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब वो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया कि वो बोलता है कि दोनों रास्ते इक्वली ट्रेवल थे, तो पोइट कह रहा है कि जो दोनों पाथ्स थे वो यहाँ पे सिमिलर थे उस मॉर्निंग में, तो मे भी एक पाथ पे हो सकता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो पीपल्स थे उन्होंने ट्रेवल किया हो तो उनके स्टेप उस पर नहीं पड़े हों, इसी वजह से वो ग्रीन था। अब वो कहता है चलिए कोई कुछ नहीं, हम लोग मतलब ऐसा करते हैं चॉइस मेकिंग के टाइम पे, बोलते हैं कि चलो अगर ये चॉइस हमने अभी सिलेक्ट नहीं की तो हम इसको बाद में चूज़ करेंगे। तो सिमिलरली वो डिसाइड करता है कि वो जो रास्ता छोड़ के आया है उस रास्ते पे किसी और दिन जाएगा या किसी और दिन ट्रेवल करेगा, लेकिन वो ये जानता है कि जो वन वे होता है या वन पाथ होता है लीड्स टू द अदर पाथ, वो दूसरे रास्ते तक जाता है, मतलब एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते तक लेकर जाता है। वो ये जानते हुए भी ये कह रहा है कि मैं उस रास्ते को वापस किसी और दिन ट्रेवल करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन टेक कि अगर आपने स्ट्रीम चूज़ की, आपने मैथ्स ले लिया 11th में और आपने सोचा मतलब आप बायो लेना चाह रहे थे, अब आपने मैथ्स ले लिया तो आप बोलते हैं कि अब मैथ्स तो ले लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मतलब खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि चलिए कोई नहीं, हम बायो ले लेंगे, दोबारा से 11th 12th कर लेंगे, दोबारा से बायो स्ट्रीम चूज़ कर लेंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है आप दोबारा से 11th 12th कर सकते हैं? नो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो क्योंकि आपका जो एक रास्ता था, आपने जब मैथ्स स्ट्रीम चूज़ की 11th एंड यू पास योर 12th ऑल्सो, एंड तब आप क्या करेंगे, आप अपना मतलब इंजीनियरिंग कोर्स या वॉट एवर बी द कोर्सेज यू लाइक, वो कोर्स आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप वापस से 11th 12th में पढ़ने नहीं जाएंगे। तो सिमिलरली जो पोएट है वो जो रास्ता छोड़ आया है उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वो जिस रास्ते पे वॉक कर रहा है वो रास्ता उसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक लेकर जाएगा। सो जब हम एक बार कोई ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो हम उसी पे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं होता कि जो हम रास्ता छोड़ आए हैं उस पे वापस जा सकें। सो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि चॉइस जब करें तो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली होके करें ताकि आपको अपनी चॉइस पर बाद में पछताना ना हो।
Now, the next stanza is, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages, hence to roads diverged in a wood, and I took that one last troubled by, and that has made all the difference. अब वो कहता है कि मैं ये बता रहा हूँ, मतलब वो ये बता रहा है, एक बहुत साय का मतलब है डीप ब्रेथ लेके, गहरी सांस लेके उसने ये सब बताया कि उसने किस तरह से वॉक किया था, किस तरह से दो रास्ते उसकी लाइफ में आए थे, उसने एक रास्ते को चूज़ किया था, क्या सोचकर उसको चूज़ किया था, सब वो बता रहा है। तो वो कह रहा है कि दैट इन द फ्यूचर में ही विल टेक, मतलब फ्यूचर में उसने एक बहुत गहरी सांस ली और उसने कहा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार वो एक उस पॉइंट पर पहुंचा था लाइफ में जहाँ पे कि उसे दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना था, मतलब किसी एक रास्ते को ट्रेवल करना था, और उसने वो रास्ता चुना था जिस पे कि लेस नंबर ऑफ पीपल ने ट्रेवल किया था। सो ये जो डिसीज़न है उसका, वो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सिमिलरली इन फ्यूचर में व्हेन यू ग्रो अप, जब आप ग्रो होते हैं, देन यू विल से दैट, तब आप बोलते हैं कि मतलब हमारा जब टाइम था, जैसे आपके स्ट्रीम चूजिंग ऑप्शन ही मुझे करेक्ट लगता है आपके लिए एक एग्जाम्पल, तो आप क्या कहेंगे, मतलब बताएंगे किसी को भी अगर, तब अगर आपका अच्छा है, मतलब सपोज़ आपने जो स्ट्रीम चूज़ की उससे आपका फ्यूचर ब्राइट होता है, तब भी आप मतलब बहुत रिलैक्स्ड होके बताएंगे कि ऐसा हुआ था, मेरे पास भी ऑप्शन थे, तब मैंने मैथ्स लिया, किसी भी रीज़न की वजह से आपने मैथ्स लिया हो, आप बताएंगे और बोलेंगे कि वो डिसीज़न मेरा इतना अच्छा रहा, मतलब मैंने अच्छा डिसीज़न लिया, आज जो कुछ भी हूँ मैं वो उस डिसीज़न की वजह से ही हूँ। और अगर आपका वो डिसीज़न गलत होता है तब आपको उसके लिए बहुत रिग्रेट फील करना होगा, और आप तब यही सोचते रहेंगे कि काश उस टाइम मैंने बायो ले लिया होता। सो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि उसने बता रहा है वो कि मैंने वो रास्ता चुना जो कि कम लोगों ने ट्रेवल किया था, और यही रास्ता मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो वेन यू वर यंग, जब आप यंग होते हैं तब आप अपने दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। सो द चॉइस दैट यू मेड, जो भी चॉइस आप बनाते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है, मतलब जो चॉइस आप चूज़ करते हैं दैट्स विल मेक योर फ्यूचर, तो चॉइस ही आपका भविष्य बनाती है। तो दिस इज़ वेरी गुड मैसेज, दिस पोएम इज़ गिविंग अ वेरी गुड मैसेज टू यू। ये पोएम आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रही है सारे स्टूडेंट्स के लिए, दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस। जब भी आप चॉइस मेक कर रहे हो, किसी भी चूज़ ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होइए, बहुत ज़्यादा केयरफुल होइए टूवर्ड्स योर चॉइस, अपनी चॉइस को लेके, बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे। आज आप जो चॉइस चूज़ करेंगे उसी से आपका कल डिपेंड होगा, उसी पे आपका